हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 2 की सेक्शन बी क्लास 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 1 to 6 हम सेक्शन ए में कर चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बताइए कि 17 गुना 5 गुना 11 गुना 3 गुना 2 जमा 2 गुना 1 11 एक अभाज्य संख्या क्यों है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपके आपस में गुणा करके देखेंगे इसको, तो आप देख रहे होंगे कि 2 गुना 11, देखिए 2 गुना 11 11 2 11 11 11, तो इन दोनों को आप क्या ले सकते हैं, कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, 17 गुना 5 गुना 3 जमा 1, तो इसको गुना करोगे 255 प्लस 1, तो क्या आया 256। अब इसका एक क्या आया, गुणनखंड निकल कर आ गया। तो आप देखेंगे कि संख्या फर्स्ट में 2 11 256 से विभाज्य है तथा इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं। 2 से अधिक इसके अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं संख्या 1 में, और इसके बाद जो गुणनखंड निकल के आया वो हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या बन जाएगी। जब इसको आप गुणा करके देखें तो ये एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये क्या हमारी एक अभाज्य संख्या है। अगला देखिए, बहुत ही सिंपल था वो। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। बीबीडी थ्योरम, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी तथा ए सी पर बिंदु क्रमशः एक्स और वाई इस प्रकार हैं जिसमें ए एक्स बटे में ए बी जो है 1/4 है, ए वाई 2 सेंटीमीटर है, वाई सी 6 सेंटीमीटर है। बताइए कि एक्स वाई जो है समांतर है बी सी के, है या नहीं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। अगर ये बराबर जब हो सकते हैं जब इनका जो अनुपात है वो बराबर आ जाए। यानी क्या चीज़ अनुपात बराबर आ जाए, ए एक्स एक्स बी बराबर आ जाए ए वाई वाई सी के। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या देख रहे हैं आप, ए वाई 2 है, ये 6 है, तो 1/, कितना आ गया, ये 3 आ गया। और ए एक्स कितना है, 1 तो है, और एक्स बी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए बी दे रखा है पूरा 4। ठीक है, तो 4 में से आप ए एक्स वाला घटाओगे तभी तो एक्स भी आएगा, तो कितना आ जाएगा 3। तो देखिए 1/3 1/3 दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्स वाई जो है समांतर है बी सी के। चलिए इसको देख लेते हैं प्रॉपर वे में कैसे काम करना है इसको। तो ए एक्स बटे में ए बी जो है बराबर है 1/4 के दिया हुआ है। ए एक्स को हमने माना 1 के, एक कॉमन मान लिया जाता है उभयनिष्ठ, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका 4 के। तो बी एक्स देखिए मैंने भी यहाँ पे निकाला, ए बी 4 है, तो बी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 4 में से 1 को घटा दोगे 3 के आ गया। तो ए एक्स बटे में एक्स बी कितना आएगा 1/3, और ए वाई बटे में वाई सी, ए वाई बटे में वाई सी 1/3, तो दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, थेल्स परिमेय से ये क्या होंगे, समांतर होंगे। ये दोनों जो रेखाएं हैं वो कैसे होंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, दोनों भुजाएं समांतर हो जाएंगी। थेल्स परिमेय ये कहता है अगर भुजाएं समांतर है किसी त्रिभुज की, तो उनके जो दूसरी जो संगत भुजाएं हैं उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं इसे। इसमें अथवा का एक क्वेश्चन दिया था, आकृति में ए बी केंद्र ओ वाले व्यास वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, हमारा व्यास है, तथा ए टी स्पर्श रेखा है। यदि ए ओ क्यू 58 डिग्री है तो ए टी क्यू हमें ज्ञात करना है, ए टी क्यू हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमें सीधा सीधा कुछ ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ए टी क्यू। ठीक है, टी यहाँ पर है। चलिए आइए देख लेते, ए बी क्यू आधा होगा ए ओ क्यू के। ए बी क्यू, ए बी यहाँ पर है आपका, क्यू क्यू यहाँ पर है, ये आपका कितना 58। तो देखिए ए बी क्यू ये आधा होगा ए ओ क्यू के। ठीक है, ओ यहाँ पर है, क्यों बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ए ओ क्यू आपका 29 डिग्री आ जाएगा। देखिए
ये इसके बाहरी कोण बन रहा है, बाहरी कोण बन रहा है यानी इन दोनों के बराबर होगा वो, ठीक है ना, ये दोनों के बराबर होगा। दूसरा क्या है, ये दोनों देखिए मैंने पूछा क्यों, फिर मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक गया ताकि आप लोग बता सकें। देखिए ये आपकी क्या है, त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है, तो इसके सम्मुख कोण ये और ये बराबर होगा। और हमारे पास क्या कोण दे रखा है, ये कोण जो होता है इन दोनों कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। अंदर के कोण जो होते हैं अपोजिट उसके कोण होते हैं वो एक्सटर्नल कोण के बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से ये जब दोनों बराबर हैं तो ये कितना, इसकी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये कितना आया हमारे पास, 29 डिग्री, ठीक है। अब BAT कितना है, 90 डिग्री है। हमें पता है कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा पर ये स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या की लंब होती है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ATQ। ATQ कैसे निकल सकता है आपका, देखिए जो आपका कोण है ABQ, ठीक है, ATQ प्लस कोण ABQ प्लस BAT बराबर कितना होगा, 180। देख लीजिए ATQ और ABQ और BAT, ठीक है, ये कोण जो हमने लिया, देखिए तीनों का जो सम होगा वो 180। तो इसमें से आपको 29, 90 प्लस करके घटा दोगे 119 तो निकल के आ जाएगा आपके पास ATQ 61 डिग्री। बहुत ही सिंपल है ये, थोड़ा सा ध्यान लगाना है बस। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो है आपका सेट 1 से लिया गया है तो ये गलत है। यहाँ पर आपका ये होगा LHS यानी साइन का क्यूब थीटा प्लस में कॉस का क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर है 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो LHS ले लेते हैं। LHS हमारा ये है, तो इसमें ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का सूत्र लग जाए तो a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस AB, ठीक है। तो हमें पता है कि साइन, देखिए फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, इससे ये कट गया, बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। बहुत सिंपल, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। RHS के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, निम्न द्विघाती समीकरण को x के लिए हल कीजिए। ये क्वेश्चन हमने सैंपल पेपर फर्स्ट में भी किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आप समझ गए होंगे। अगर आपने सैंपल पेपर फर्स्ट का देखा है तो उसमें भी ये इसी तरीके से किया हुआ है। तो इसमें देखिए हमने क्या किया, ये वाला जो चीज़ था इसको इस तरह लिख लिया, इधर ये एक फार्मूला बन गया, कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये पूरा जो है फार्मूला बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब फार्मूला जो लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है। जब इस देखिए अब अगर आप इसको खोलेंगे तो ये यही निकल के आएगा, 2x माइनस ए का स्क्वायर खोलोगे तो क्या निकल के आएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस में a का 4, ये कितना होगा, 2 दूनी 4, x a का 2। देखिए यही निकल के आ रहा है ना, देखिए 4x का 2 ये निकल के आया, ठीक है, a का 4 ये रहा, ठीक है, a का 4 ये रहा, फिर ये निकल के आया और ये b का 4। अब आप देखेंगे कि ये दोनों जो हैं इस वाले फार्मूले में बदल गए, तो हम ये a बन गया, ये पूरा कौन सा पूरा, 2x माइनस a का 2 प्लस में, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये पूरा जो है आपका a हो गया, ये पूरा जो है आपका b हो गया। तो इसको रखेंगे a 2x माइनस 2 प्लस का रखेंगे पहले, फिर ब्रैकेट बंद करके माइनस का, तो
एक्स माइनस ए का स्क्वायर आएगा, यहाँ भी वर्ग होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस का बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक को 0 के बराबर रखो, फिर इसको 0 के बराबर रखो, ठीक है। यहाँ से x निकाल सकते हैं और यहाँ से फिर x निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, समांतर श्रेणी है जिसमें आपका AP का मध्य पद ज्ञात करना है। तो देखिए A कितना हुआ आपका, D कितना हुआ, 13 में से आपको क्या घटाना है, 6 घटा दोगे तो D आपके पास निकल के आ जाएगा। कितना आएगा आपके पास, 7, ठीक है। 20 में से 13 घटाओगे D 7, तो यानी ये AP है, ठीक है। अब हमें दे रखा है AN हमें दे रखा है 216। अब इसका सूत्र आपको याद होगा, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अब हमारे पास जो जो चीज़ें आ गई उनको रख दीजिए यहाँ पे। 6 N हमें नहीं मालूम, रहने दीजिए वैसे ही। ये कितना आया, 7। इसको 216 में से 6 को घटा दीजिए, ये 7 को यहाँ पे गुना कर दीजिए, या 7 को वैसे ही रहने देते हैं अभी, N माइनस 1 का 7, तो ये जाएगा 210 बटे में 7 N माइनस 1, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लीजिए, 210 इधर आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बटे में 7 N, तो ये हो जाएगा 217, काट दीजिए, 7 में 21, 1 बटे में N, तो N की मान आ गया 31, यानी N कितना हो गया, 31। मध्य पद का फार्मूला ये होता है N प्लस 1, तो 31 प्लस में 1 बटे में 2, तो 32 आ गया। 32 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, 16वां पद। इसका मध्य AP का 16वां पद, तो 16वां पद निकाल लीजिए। तो 16वां पद A प्लस 15D, यहाँ पर 16 रखोगे तो 16 में से 1 गया 15, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 15D। तो A का मान 6 और D का मान 7, इसको सोल्व करेंगे आपका 16वां पद निकल के आ जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, यदि ABC समकोण त्रिभुज के शीर्षक हैं, बना दिया, जिसका B जो है समकोण है, तो T का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका देखिए पाइथागोरस परिमेय क्या कहलाता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के जमा लंब के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कर्ण क्या है, AC है, BC आपका आधार है और AB आपका लंब है। अब दूरी का सूत्र लगाइए। दूरी का सूत्र क्या कहता है, दूरी के सूत्र में होता है x का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर, यानी वर्गमूल हटेगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो x का स्क्वायर x1 का, ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे यही सूत्र लगेगा, ठीक है। 5 2, 5 में से 2 गया, 2 वो माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का वर्ग करेंगे 16, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 9 25। BC वैसे ही सेम BC निकाल लेंगे और AC निकालेंगे। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम में रख देंगे, AB का मान, BC का मान और AC का मान इसके अंदर रख देंगे। जब आप इसके अंदर रखेंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको आप, तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा AC है, तो AC हमारा निकल के आया 49 प्लस 2 माइनस T का वर्ग, और ये कितना आया था, 16 प्लस T प्लस 2 का वर्ग प्लस 25, ठीक है। तो ये कितना आया, 49 प्लस 2 माइनस T का वर्ग, 16 और 25 कितना हुआ, 41, तो T प्लस 2 का वर्ग। अब देखिए अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, 49 में से 41 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये क्या होगा, T प्लस 2 का वर्ग माइनस 2 माइनस T का वर्ग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8।
इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए ए प्लस बी का फार्मूला लगाकर। तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2t हो जाएगा, ये माइनस का, तो ए का स्क्वायर प्लस, मगर बाहर माइनस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का वो 4t। ठीक है, अब इससे ये कट गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4 और 2, यहाँ गड़बड़ हो रही है, 2 दूनी 4 होगा, ये 4 और 4 8t, और ये कितना है 8, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 बटे में 8 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, t का मान निकल के आया 1। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, देखिए सेक्शन बी आपका कंप्लीट हुआ, अब सेक्शन सी करेंगे। ओके, थैंक यू।